अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक और इजी झटपट सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे मटन के साथ टिंडे, यानी कि टिंडे गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मियों में आपको पता है कि हम लेडीज़ के लिए किचन में काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस रेसिपी को मैंने आपके लिए बेहद आसान कर दिया और तकरीबन 20 मिनट में आपका बहुत ही लजीज टिंडे गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है, हाफ़ केजी इसमें मैंने गोश्त मटन ऐड कर दिया अच्छी तरह से धो के, और छोटे साइज़ की बोटियाँ करवा ली थी। प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया है, मीडियम साइज़ के 2 प्याज डाल दिए हैं, स्लाइस किए हुए मीडियम साइज़ के ही ये 2 टमाटर हैं मेरे पास, और 10 से 12 लहसुन के जवे हैं मेरे पास, वो इसमें ऐड कर देंगे। और कुछ स्पाइसेस इसमें मैं ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक है। आप सब मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 गिलास में इसमें पानी का शामिल करूँगी और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे ना एक बार, तो इतनी टेस्टी बनेगी और आपको हैरत होगी कि सिर्फ 20 मिनट्स में, यानी कि 20 मिनट में आपका इतना लजीज टिंडे गोश्त ये बन के तैयार हो जाएगा। तो गर्मियों में कुकिंग को बेहद आसान कर लेना चाहिए और अपने लिए बहुत सहूलत करनी चाहिए, ताकि फटाफट झटपट से हमारा खाना भी रेडी हो जाए और बहुत ही टेस्टी खाना भी बने। अब प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे, इसको मैं वेट लगा दूँगी और तकरीबन इसको हम 10 से 12 मिनट तक के लिए प्रेशर कुक करेंगे। गोश्त बिल्कुल फ्रेश था, तो इसलिए 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएगा। आप अपना गोश्त देख लीजिएगा कि वो जितना टाइम ले उतनी ही देर का आप इस पे प्रेशर लगाइएगा। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन रिमूव कर दिया था। जब थोड़ी स्टीम निकल गई थी तो फिर मैं इसके ढक्कन को खोल दूँगी। यहाँ पर टिंडे लिए हैं, हाफ़ केजी मेरे पास गोश्त था, हाफ़ केजी ही ये टिंडे हैं मेरे पास। इनको अच्छी तरह से छील लेंगे ऐसे स्क्रब करके। छिलका बिल्कुल नहीं उतारेंगे क्योंकि बहुत ही बारीक सा इसका छिलका होता है, इसलिए इसको हल्का हल्का सा हम ऐसे क्रश करके ही ऊपर से रिमूव कर देंगे इसका छिलका। टिंडे हमेशा याद रखें कि कच्चे कच्चे आपको लेने चाहिए। साइज़ में भले वो देखने में बड़े हों या छोटे हों, लेकिन जो खीरा है वो सॉरी टिंडा है वो अच्छी तरह अंदर से पका हुआ होना चाहिए। बस इसको इसी तरह से मैं इसके छिलके सारे रिमूव करूँगी। पहले भी मैंने टिंडों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है। तो बस इसकी ये साइडें हम रिमूव कर देंगे, नीचे और ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे, और इसी तरह से मैं सारे जो टिंडे हैं वो छील के रेडी कर लेती हूँ। ये टिंडे देखिए मैंने छील के इनको फिर दोबारा से बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब जो मीडियम साइज़ के हैं उसके मैं 4 पीसेस कर लूँगी, और जो बड़े साइज़ का है मेरे पास टिंडा, उसमें से मैं तकरीबन इस तरह से 6 पीस करूँगी। इसी तरह से आप भी करिएगा। और जो बिल्कुल छोटे साइज़ का है उसमें से सिर्फ हम 2 पीस करेंगे ऐसे। और ये लीजिए हमारे टिंडे ज़बरदस्त सी कटिंग हो चुके हैं। बड़ों को हमने 6 साइज़ में किया है और इस तरह से हम इसकी सारी कटिंग जो है वो करके रख लेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है, देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी बाकी है जिसको अब हम ड्राई करेंगे। और गोश्त मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये टेंडर हो चुका है। अब इसको मैं कढ़ाई में रिमूव कर दूँगी ताकि भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसी तरह से इसको भून सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कढ़ाई में रिमूव कर दिया है, इसमें ऐड किया है। और ये देखिए अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। यहाँ पे मैं अब इसमें घी ऐड करूँगी। 4 सर्विंग स्पून्स हैं, 4 चम्मच ये जो पकाने वाले होते हैं। एक तो बड़ा चम्मच होता है ना, उस वो हो तो आप उसके 2 डाल दीजिएगा, और ये वाला छोटा है सर्विंग स्पून, तो इसको मैंने 4 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकती हैं, मैं घी में बना रही हूँ। बस अच्छी तरह से अब इसको हम भून लेंगे। भुनाई इसकी करेंगे ताकि जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। और अब आप देख सकते हैं कि प्याज, लहसुन, टमाटर हर चीज़ हमारी जो है बिल्कुल गल चुकी है, कहीं भी आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे फटाफट से, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, और 6 से 7 मेरे पास हरी मिर्चें हैं साबुत, वो इसमें ऐड करूँगी। और अब इसको हम दोबारा से बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला ताकि हमारा अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए, और घी जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त सी भुनाई इसकी हमने कर ली है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और ज़बरदस्त सा इसका मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम टिंडे ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखे हुए हैं।
टिंडे डालने के बाद भी भुनाई इसकी ज़रा थोड़ी अच्छी से करेंगे। सिर्फ 20 मिनट में आपका ये टिंडे गोश्त का सालन बन के रेडी होगा और इतना टेस्टी होगा, इतना लाजवाब होगा कि जब आप बनाएंगे और सब घर वाले खाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। गर्मी में अपनी कुकिंग को आसान कीजिए, झटपट फटाफट से ऐसी रेसिपीज़ बनाइए। इसी रेसिपी के साथ सेम एज़ इट इज़ फॉलो करके आप आलू गोश्त भी बना सकते हैं, अरवी गोश्त भी बना सकते हैं। कोई भी आप सब्ज़ी डाल के आप गोश्त को, बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, कोई भी हो, आप इसी रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। झटपट मिनटों में आपका सालन रेडी हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मेरे घर में इसका शोरबा बहुत पतला पसंद किया जाता है, इसलिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 2 से ढाई गिलास मैंने ऐड किया था ताकि टिंडे भी गल जाएँ। तो तकरीबन हमारे पास पौने 2 गिलास के करीब इसमें शोरबा रह जाए। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें कम पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसका लिड लगा दूंगी और उतनी देर में पकाऊंगी जब तक कि टिंडे हमारे गल के सॉफ़्ट नहीं हो जाते। बस 10 मिनट लगेंगे टिंडे गलने में और अब आप ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं टिंडे, बिल्कुल गल के रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ चम्मच से। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे टिंडे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पर हरा धनिया डाल दूँगी। दम वाली आंच मैंने बिल्कुल कर दी और लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार टिंडे गोश्त बन के रेडी हो चुका है। इसको गर्मा गर्म आप सर्व करें तंदूर की रोटियों के साथ, नान के साथ, घर की बनी हुई चपातियों के साथ, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसको सर्व करें। तो झटपट सी क्विक इजी 20 मिनट्स रेसिपी आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि कुकिंग करना सबके लिए बहुत ईजी हो जाए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।